नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज, उनके बारे में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले अपन जनवरी अर्थात जो साल की शुरुआत होती है वहाँ से देखेंगे। तो जनवरी में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल एक लिपि होती है, आपको पता है ब्रेल है ना। तो ब्रेल जो लिपि होती है नेत्रहीन लोगों के लिए। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए हुआ करती है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए जो बुक्स वगैरह है वो इसी लिपि में लिखी जाती है। और इसका जो क्रेडिट है वो एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे फ्रांस के, उनको जाता है। लुई ब्रेल उनका नाम था, उनके नाम से ही लुई ब्रेल, उनके नाम से ही मतलब ये लिपि है जानी जाती है। इन्होंने जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए बुक्स लिखने की एक ये तरीका डेवलप किया था, जिसको अपन ब्रेल लिपि के नाम से। इसमें जो अक्षर हुआ करते हैं वो उभरे हुए अक्षर होते हैं और इनके माध्यम से मतलब ये लोग भी अब पढ़ पाते हैं एक तरह से इनके माध्यम से। इन्होंने इसकी मतलब डेवलप कब किया था? तो 1821 ईस्वी में इन्होंने इसका विकास किया था। तो विश्व ब्रेल दिवस अर्थात नेत्रहीन लोगों के लिए, नेत्रहीन जो लोग होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए इस प्रकार की एक लिपि का विकास किया गया और उसी से संबंधित ये दिवस है विश्व ब्रेल दिवस। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ये दिवस है वो मनाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है जनवरी महीने का वो है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अपने इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? प्रवासी कौन होता है? अर्थात है तो इंडियन ओरिजिन का, भारतीय मूल का है, लेकिन बाहर जाकर के दूसरे देशों में जाकर के रहने लग गया है, वो प्रवासी कहलाता है। और इनके योगदान को भारत के विकास में, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में जोड़ने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। और ये दिवस है, इस पे भारत सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम भी होता है प्रवासी भारतीय दिवस के दिन, और अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये 9 तारीख ही क्यों चुनी गई इसको भी थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो ये 9 जनवरी का तारीख, 9 जनवरी 1915 ये वो तारीख थी जब महात्मा गांधी जी है ना, बाद में बने थे महात्मा। तो गांधी जी है वो भारत लौटे थे अफ्रीका से, है ना। गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से। गांधी जी रिटर्न हुए थे इंडिया, भारत आगमन हुआ था उनका, अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो गांधी जी भी क्या थे? प्रवासी थे, है ना। गांधी जी भी क्या है? प्रवासी थे। तो उनकी इस यादगार को महत्व देने के लिए ऐतिहासिक महत्व है इस तारीख का, क्योंकि गांधी जी वहाँ से अफ्रीका से लौटने के बाद में पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व करते हैं और आज़ादी दिलाते हैं। तो उनके महत्वपूर्ण योगदान को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस है वो मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 2023 का जो विश्व हिंदी दिवस है वो फिजी में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? फिजी में। जो इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल हुआ वो फिजी में हुआ। फिजी कहाँ है? एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है, और एक द्वीपीय देश है छोटा सा। परवीन वर्मा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष दुबे जी, सोनू यदुवंशी जी, सागर कुमार जी, मोहम्मद हसीब जी, सौरभ सिंह जी, नितेश सिंह जी, देविश चौधरी जी, विक्रम लोधी जी, मोहिनी यादव जी, संजीव सिंह जी, आकाश पांडे जी, सौरभ सिंह जी, नेहा जी, अनुज कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश कुमार जी,
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिक जीके की क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं वो पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं है ना, उनको आज अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा के ऋषिकेश गुप्ता जी, राम राम, गॉड ब्लेस यू। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो ये दिवस है कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो फिजी कहाँ पे, पैसिफिक प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो प्रवासी भारतीयों की है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन है, प्रवासी भारतीय। स्पेशली भोजपुर साइड्स, भोजपुरी बोली वाला जो क्षेत्र है बिहार का, वहाँ के लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं। फिर जनवरी के और महीने की बात करें इम्पोर्टेंट दिवस की, तो वह है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये जो युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। स्वामी विवेकानंद की जो जन्म दिवस होता है ना, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इसी दिन अपने यहाँ पे क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद है वो अपने आप में एक यूथ के लिए आइकॉन के रूप में है। इन्होंने मतलब युवाओं को है ना जगाने का कार्य किया। तो उनके महत्व को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा दिवस है महत्वपूर्ण वो है 15 जनवरी को। और 15 जनवरी के तारीख को क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है ना। भारतीय सेना को समर्पित है, अपनी जो सेना है उसको समर्पित दिवस है, सेना को समर्पित दिवस है, सेना को समर्पित दिवस है। ये सेना का शौर्य को महत्व देने के लिए है ना दिवस है। और ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है ना, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। फिर 23 जनवरी महीने में 23 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस है वो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये अभी पिछले साल ही शुरू किया गया है। ये क्या है, ये 23 जनवरी एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है ना, सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। ये सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। उनका जो महत्व था अपने स्वतंत्रता आंदोलन में है ना, इनके जो महत्व है सुभाष चंद्र बोस है ना, नेताजी, इनका जो महत्व है उसको बनाए रखने के लिए अभी हाल ही में है ना, इनका जो महत्व बनाए रखने के लिए, क्यों इनकी भूमिका थी अपने राष्ट्रीय आंदोलन में है ना, आज़ादी में इनकी भूमिका थी, तो उनको समर्पित ये दिवस है। और अभी पिछले साल से ही 2022 में है ना वहाँ पे स्टार्ट किया गया ये, तो सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता, तो मतदान के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा मतलब जो नए मतदाता है उनको मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी की जो दिवस होता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, भारतीय गणतंत्र है ना दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे होता है ना। क्या होता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे होता है। तो रिपब्लिक डे का तो आपको पता ही है ऑलरेडी, रिपब्लिक डे होता है ना। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, अर्थात हमारा जो संविधान है इस दिन लागू हुआ था और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त आपका नेशनल मतलब फेस्टिवल हो जाता है, तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, शहीद दिवस होता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी तारीख को महात्मा गांधी की मतलब नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। उस तारीख को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी होती है 30 जनवरी। तो जनवरी महीने के
महत्वपूर्ण दिवस की बात करें अपन तो वो अपन ने जाना है। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस है वो अपन ने जान लिए हैं। इसी टाइप से अपन फरवरी, मार्च और दिसंबर तक चलेंगे और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो वर्ष है वो भी अपन आज ही साथ में देखेंगे। तो महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो अपन ने जनवरी के कवर किए हैं अभी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और फरवरी के भी देखते हैं। तो फरवरी में भी कुछ डेज होंगे डेफिनेटली। तो फरवरी में क्या क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण दिवस में? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि क्या होती है? तो ऐसा मतलब दलदली क्षेत्र है ना, ऐसा दलदली क्षेत्र या झील क्षेत्र, उनको अपन आर्द्रभूमि के रूप में जानेंगे, है ना। दलदली क्षेत्र होते हैं उनका भी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से और साथ ही साथ पर्यावरण के हिसाब से, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे जीवों के मतलब हैबिटेट हुआ करते हैं, आवास का कार्य करते हैं, है ना। तो इनके संरक्षण के लिए, दलदली क्षेत्रों के संरक्षण के लिए, है ना, इनके संरक्षण के लिए जैसे कोई झील क्षेत्र है ना, जैसे कोई झील है, कोई तालाब है, ऐसी चीज़ों के संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए ये दिवस है वो विश्व स्तर पे मनाया जाता है। एक इन दलदली क्षेत्रों को, ऐसे झील क्षेत्रों को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। रामसर ईरान में एक जगह है, वहाँ पे इनके संरक्षण को लेकर के एक समिट हुई थी, उसी के नाम से, उसी के मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से रामसर साइट घोषित किया जाता है। संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? रामसर साइट घोषित किया जाता है। रामसर साइट इनको घोषित किया जाता है। तो ये हुआ। फिर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। कैंसर जो कि एक रोग है ना, कोशिकाओं के मतलब एक तरह से अनियंत्रित फैलाव या वर्दी से इस प्रकार गांठें टाइप से बन जाती है शरीर में और वो कैंसर का रूप ले लेता है, एक बीमारी है। तो इस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए, है ना, इस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए विश्व स्तर पर 4 फरवरी को कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी से मतलब जो एक तरह से फैलती है वो लोगों में जागरूकता आए, कुछ लोगों में क्या आए, जागरूकता आए, उसके लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। फिर 14 फरवरी में, इसको आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, वैलेंटाइन डे आप लोग ये मनाते होंगे, है ना। तो ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। ये अपना आप में इम्पोर्टेंट है। वैश्विक स्तर पे जो मातृभाषाएं हैं, अर्थात जो अलग अलग क्षेत्रों में मातृभाषाएं बोली जाती है लोगों के द्वारा, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनको समर्पित ये दिवस है। अर्थात जो मदर टंग होती है ना, मदर टंग जो होती है उससे रिलेटेड ये है एक तरह से। मदर टंग जो होती है ना, मातृभाषा या मदर टंग जो होती है उससे रिलेटेड है। फिर महत्वपूर्ण है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है और ये अपना आप में महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ये किस रेफरेंस में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक जो खोज वगैरह होती है ना, जो खोज या अनुसंधान होते हैं, खोज अनुसंधान वगैरह होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, खोज अनुसंधान वगैरह होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे ये दिवस है वो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में खोज अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। अब अपन मार्च में चलते हैं। फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस अपन ने देखे, अब अपन क्या चलते हैं, मार्च के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। मार्च महीने में तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ, वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ दिवस है वो मनाया जाता है। वन्य जीव जो होते हैं उनके संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है, वन्य जीवों के संरक्षण के संबंधित है ये दिवस और प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला दिवस, और ये महत्वपूर्ण है, ये अपना आप में महत्वपूर्ण है।
महिला अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को समर्पित है ये ना। आधी आबादी का सच महिलाओं को समर्पित है, तो महिलाओं को समर्पित ये दिवस होता है, महिलाओं को समर्पित प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर 15 मार्च भी अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व उपभोक्ता दिवस, जो कंज्यूमर होता है किसी भी सेवा को, चाहे वो प्राप्त करता है पैसा दे करके, चाहे किसी वस्तु को खरीदता है, तो उसके कुछ उपभोक्ता के होने के नाते कुछ अधिकार होते हैं। उसके क्या होते हैं, कुछ कंज्यूमर या है ना कुछ कंज्यूमर राइट्स होते हैं, उसके अधिकार होते हैं, उनके संरक्षण के लिए है ना। कंज्यूमर के जो अधिकार होते हैं संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाता है। क्योंकि कंज्यूमर या उपभोक्ता है उसके कुछ अधिकार हुआ करते हैं, उनको एक तरह से मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए यह दिवस है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, वैश्विक स्तर पे 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर 22 मार्च को एक और महत्वपूर्ण दिवस होता है, विश्व जल दिवस, अर्थात जल संरक्षण से संबंधित है यह सारा मामला। किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। जल है तो कल है ना, कहते भी ना, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, उसी को सार्थक करता हुआ एक तरह से ये दिवस है जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण को समर्पित वैश्विक स्तर पे 22 मार्च को ये दिवस है वो मनाया जाता है। फिर 24 मार्च को एक विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग अर्थात टीबी की जो बीमारी होती है उसके प्रति है ना, टीबी की जो बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो बीमारी होती है, उस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए है ना, बीमारी जो होती है टीबी की बीमारी, उसके प्रति है ना, उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अर्थात टीबी जो रोग है, ट्यूबरकुलोसिस जो रोग है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके प्रति जागरूक करने के लिए 24 मार्च को वैश्विक स्तर पे विश्व क्षय रोग मतलब टीबी है ना, क्योंकि इसमें धीरे धीरे बॉडी के पार्ट होते हैं वो काम करना कम हो जाता है एक तरह से, स्पेशली फेफड़ा वगैरह, तो इस टाइप का दिवस है, उसी को समर्पित है वो और मनाया जाता है। फिर अप्रैल मंथ के कुछ अपन दिवस देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस है ना अप्रैल के। तो अप्रैल में भी कुछ दिवस है वो आते हैं। तो अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, अगर अप्रैल में महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो कौन कौन से दिवस होंगे, तो जिसमें 1 अप्रैल को आप लोग सब अप्रैल फूल मनाते हैं है ना, उसको मूर्ख दिवस भी कह सकते हैं। तो अप्रैल फूल आप मनाते हैं, अप्रैल फूल आप बनाते हैं। फिर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति है ना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। फिर 24 अप्रैल में 13 अप्रैल को, ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसकी स्मृति का दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस है। जलियांवाला बाग कहाँ पे था, अमृतसर पंजाब में था। और 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे एक सभा हो रही थी, उसमें अंग्रेज अधिकारी है ना, अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा गोली चला दी गई थी और बहुत सारे लोग हैं वो मारे गए थे। तो उनके यादगारी में, उनके याद में 14 अप्रैल को फिर आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती होती है। एक तरह से इस दिन अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है ना। और अंबेडकर जी जिन मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, संविधान निर्माण से संबंधित है ना, प्रारूप समिति थी। तो संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है, उसके अध्यक्ष थे इस समिति के ये। तो ड्राफ्टिंग वगैरह इनकी अध्यक्षता में हुई थी हमारे संविधान की। तो संविधान के निर्माता के रूप में भी इनको देखा जाता है। और
संविधान निर्माण में तो महत्वपूर्ण योगदान है ही है, साथ ही साथ जो समाज के वंचित तबके हैं उनके मतलब उनको आगे लाने के लिए, उनके विकास, डेवलपमेंट, कल्याण के लिए भी उन्होंने अपने लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उससे रिलेटेड, उसके मतलब एक तरह से अर्थ को समर्पित ये दिवस है कि वही पृथ्वी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे अच्छा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जनरेशन है, वो भी अपना जीवन इस पे आराम से गुजारे। तो उसको समर्पित पृथ्वी दिवस है, वो भी मनाया जाता है। फिर 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। बुक्स को समर्पित है ये, है ना, बुक्स को समर्पित है ना, बुक्स को समर्पित है। और बुक्स को आपको पता है सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। कोई भी व्यक्ति बुक्स को अगर पढ़ता है तो डेफिनेटली उसको बहुत सारा ज्ञान है वो प्राप्त हुआ करता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। पंचायती राज इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में। क्यों मनाया जाता है तो ये आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा मिला था। पंचायतों को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब ये जो एक्ट बना था वो इसी दौरान, ये अनुच्छेद है, उसके बाद में पंचायती राज एक्ट वगैरह, तो ये इसी दौरान 24 अप्रैल से लागू हुआ था, है ना। 24 अप्रैल 1992-93 में, मतलब ये 93 में लागू हो गया था। तो इसी दिन, है ना, इसी दिन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और इसी तारीख से अपन क्या मनाते हैं, पंचायती राज का दिवस भी मनाया जाता है। सबसे पहले पंचायती राज है, उसका मतलब उद्घाटन है वो राजस्थान से, नागौर से ही हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर अपन मई की बात करें तो मई के महीने में 1 मई को महत्वपूर्ण दिवस आता है। क्या नाम है दिवस का, विश्व मजदूर दिवस या विश्व श्रमिक दिवस, है ना। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये मार्क्स के द्वारा, है ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट था। और विश्व मजदूर अर्थात जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर क्लास है ना, उनको समर्पित ये दिवस है और वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है, फेमस दिवस है। फिर 4 मई को विश्व मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, प्रेस जो मीडिया है ना, मीडिया जो है उसकी स्वतंत्रता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता या आज़ादी, क्योंकि आज़ाद मीडिया है, आज़ादी जरूरी है उसकी, तो आज़ाद मीडिया होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, तो और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मीडिया की आज़ादी को समर्पित यह दिवस होता है। फिर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। अपन जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे थे, संस्थाएं पढ़ रहे थे, उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में भी अपन ने जाना था, जो कि पीड़ित जो मानव है उनकी सेवा सहायता के लिए कार्य करने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है, उसी को समर्पित ये दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी, है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है उसी को समर्पित है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसी को समर्पित ये दिवस है। फिर 24 मई को विश्व तपेदिक दिवस है। ये एक बीमारी होती है तपेदिक, तो उसी को समर्पित ये दिवस है ना, कि इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। जून महीने के कुछ दिवस है जिन पे अपन नज़र डालते हैं। तो 5 जून इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, विश्व पर्यावरण दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है ना, किसको समर्पित है, पर्यावरण को समर्पित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह दिवस है वो मनाया जाता है। प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दाता दिवस, अर्थात जो ब्लड डोनेट करने वाले ब्लड डोनर जो होते हैं उनके लिए, है ना, ब्लड डोनर जो होते हैं उनके लिए ये, उनको समर्पित, उनको महत्व रेखांकित करने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। 17 जून को
मरुस्थल रोकथाम दिवस, अर्थात डेजर्ट जो होता है उसकी रोकथाम प्रसार को रोकने के लिए ये जो मरुस्थल होते हैं, मरुभूमि होता है, मरुस्थल जो होता है उसको प्रसार को रोकने के लिए इस प्रकार का दिवस है वो मनाया जाता है। और ये अपना आप में इम्पोर्टेंट है। भारत की पहल पे, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे 21 जून को एक नया दिवस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाना स्टार्ट किया गया। है ना, विश्व योग दिवस है ना, योगा डे है ना, योग दिवस है वो मनाया गया। तो आज योग है वो पूरे दुनिया में प्रचलित हो गया है। और ये योग क्या है, तो योग एक एक्सरसाइज अभ्यास का एक तरीका है जिसके माध्यम से शरीर का पूरा मानसिक शारीरिक एक तरह से वो अभ्यास एक्सरसाइज हो जाती है ना, मेंटली पीस के लिए। तो योग है आज डेली लाइफ में भी अब शामिल हो गया और पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। तो 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून क्या होता है, सबसे लंबा दिवस होता है, सबसे लंबा दिन होता है, एक तरह से टाइम के हिसाब से लंबा दिन होता है इस दिन। और सूर्य की किरणें पृथ्वी पे सबसे लंबे टाइम तक इस दिन गिरती है, तो सबसे लंबा दिन होता है। तो ये विश्व योग दिवस है वो मनाया जाता है और भारत की पहल पे UN ने इसको घोषित किया था। फिर जुलाई की बात करें, जुलाई मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस की, तो 11 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है। ये पॉपुलेशन को लेकर के है, पॉपुलेशन को अर्थात जनसंख्या है उसको लिए या उसको समर्पित दिवस है। फिर 15 जुलाई को कौन सा दिवस है, विश्व युवा कौशल दिवस है ना, यूथ को समर्पित दिवस है। और उनकी स्किल को लेकर के ना, यूथ को स्किलफुल कैसे बनाया जाए, यूथ स्किल कैसे हो, उसको समर्पित ये दिवस होता है। फिर 26 जुलाई को आपको पता है कारगिल दिवस हमारे इंडिया में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है भारत के रेफरेंस में। कारगिल की जो लड़ाई हुई थी है ना, कारगिल विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कारगिल पे जो घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के जवान आकर के बैठ गए थे, उनको इस दिन का ढेर दिया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस के उपलक्ष्य में है ना, यादगार बनाए रखने के लिए कारगिल विजय दिवस है वो मनाया जाता है। कारगिल को इस दिन वापस कैप्चर किया गया था। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, अर्थात जो नेचर है उसके संरक्षण से संबंधित ये दिवस है। और 29 जुलाई को, जुलाई महीने में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर होते हैं उनके संरक्षण के लिए टाइगर को समर्पित ये डे है। टाइगर अर्थात बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है ना, बाघ राष्ट्रीय पशु भी है। और इस प्रकार बाघ प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है बाघों के संरक्षण के लिए इंडिया में। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस दिन अर्थात 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या डे है वो मनाया जाता है। अगस्त की बात करें तो अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस है। अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो अगस्त महीने के महत्वपूर्ण दिवस पर नज़र डाल देते हैं एक बार। 15 अगस्त तो आपको पता ही आता है। सबसे महत्वपूर्ण है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा का कहाँ है, जापान में था। हिरोशिमा और नागासाकी है ना, एक नागासाकी नाम की जगह भी हुआ करती थी। नागासाकी कहाँ पे है, जापान में। ये कहाँ पे है दोनों जगह, ये जापान के 2 नगर हुआ करते हैं, अब भी है। इस पे क्या हुआ था 1945 में है ना, 1945 में यूएस ने क्या किया था, परमाणु बम गिरा दिया था। क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया था यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जापान के इन 2 नगरों पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में है ना, सेकंड विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जापान के इन शहरों पे क्या किया, पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था और ये जल उठे थे, मतलब दोनों नगर पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। तो हिरोशिमा दिवस है वो 6 अगस्त को उस
तारीख की यादगार में मनाया जाता है। 9 अगस्त ये तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है वो मनाया जाता है। साथ ही साथ आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है ना। 9 अगस्त 1942 को इसी दिन गांधी जी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यह आंदोलन इसी दिन स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त की तारीख थी। फिर 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारत का युवा दिवस जनवरी 12 को मनाया था अपन ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूथ जो है युवाओं को समर्पित है ना। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग है, इंडिया के लेवल पे अलग है। युवाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित दिवस है ये, युवाओं को समर्पित दिवस है। फिर 15 अगस्त को आ जाता है आपका स्वतंत्रता दिवस। देश आज़ाद हुआ था इस दिन। क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों की दास्ता से देश है वो आज़ाद हुआ और ये दिवस आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता मिली, है ना। तो उसके यादगार में ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद का, है ना, ध्यानचंद जो कि हॉकी के प्लेयर थे, हॉकी क्या खेलते थे? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर कहलाते थे और इनका जन्म दिवस होता है ये, है ना। इसी दिन खेल दिवस भी, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस से स्पोर्ट्स डे है वो मनाया जाता है। स्पोर्ट्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म इसी दिन हुआ था, तो उनके जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हमारे यहाँ पे 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी क्लियर हुआ। फिर सितंबर तक पहुंच गए। महत्वपूर्ण दिवस को देखते देखते अपन 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, है ना। उपराष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति थे। वो उपराष्ट्रपति, है ना, राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति थे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति रहने से पहले वो क्या थे? शिक्षक थे, है ना। क्या थे? शिक्षक थे। तो शिक्षक की पोस्ट से उपराष्ट्रपति तक पहुंचने वाले व्यक्ति, उनके महत्व को देखते हुए उनके जन्म तारीख को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लिटरेसी को लेकर के, साक्षरता के प्रति लोगों को, है ना, पढ़ाई लिखाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति साक्षर करने के हिसाब से ये दिवस है वो मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस अपने राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे ये दिवस है वो मनाया जाता है। फिर 16 सितंबर को ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। क्या है? ओजोन दिवस। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस होती है ना। ओजोन क्या है? एक गैस हुआ करती है जो कि ओजोन अर्थात वायुमंडल के 35 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, पृथ्वी के 50 किलोमीटर ऊपर वाला जो एरिया है, वहाँ पे इसकी एक लेयर पाई जाती है। ओजोन क्या है? एक गैस है ना। और ये क्या करती है? पृथ्वी पे, मतलब एक तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बना के रखती है, जिससे सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको रोक करके पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाने का कार्य किया करती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इस टाइप की जो, जैसे एसीज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है ना, इस टाइप की चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया भर में बढ़ी है। और इनमें जो यूज़ होने वाली गैसेज होती है, जिनको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह बोलते हैं, वो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मतलब शामिल हो गए हैं। और उनकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस की जो परत है ना, इसकी एक परत होती है वहाँ पे, वो धीरे धीरे क्या हुआ है, उसका क्षरण हुआ है। ओजोन परत का क्षरण होने से क्या हुआ है, यहाँ पे मतलब एक तरह से
स्पेशली अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दक्षिण में, है ना, दक्षिणी पोल पे, वहाँ पे इसका सरण ज़्यादा देखा गया। तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसके ओजोन गैस का सरण को रोकने के लिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अक्टूबर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। तो 2 अक्टूबर तो आपको सबको पता होता, अपने गांधी जी, महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि प्रधानमंत्री थे दूसरे, उनकी मतलब ये जयंती है वो मनाई जाती है ना, उनकी गांधी जयंती होती है, गांधी जी का जन्म हुआ था। फिर आगे 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स है, उसको समर्पित दिवस होता है। इंडियन एयरफोर्स को समर्पित दिवस है वो मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ये दिवस अपन ऑलरेडी अभी पढ़े थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस होता है। ये क्या है? यूएन का स्थापना दिवस है। यूएनओ की स्थापना, है ना, यूएनओ की स्थापना हुई थी इसी दिन स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएस अमेरिका में है ना। और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य थे। कितने सदस्य थे वो अपन जान चुके हैं कि 50 + 1, बाद में पोलैंड ने साइन किए, तो 51 इसके मूल संस्थापक सदस्य थे। तो यूएन की स्थापना के रेफरेंस में ये दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर नवंबर के कुछ दिवस अपन देखते हैं। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस क्यों मनाते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। बच्चों से चाचा नेहरू, इनको नेहरू को चाचा, बच्चे क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोलते थे, है ना। तो इनको बच्चों से विशेष लगाव था, तो बच्चे इनको चाचा नेहरू ही बोलते थे। और बाल दिवस मनाया जाता है ना, बाल दिवस 14 नवंबर को। फिर 14 नवंबर को, इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है ना। इसके अलावा 14 विश्व मधुमेह अर्थात डायबिटिक जो बीमारी होती है, मधुमेह एक बीमारी होती है ना, बीमारी होती है एक, जिसको आप डायबिटिक बोलते हैं, बीमारी है। डायबिटिक क्या है? एक बीमारी है जिसमें मतलब शरीर है वो शुगर के प्रति संवेदनशील हो जाता है, या तो उसमें ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। 24 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जो होती है, एनसीसी का दिवस है वो मनाया जाता है। एनसीसी डे मनाया जाता है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1948 को स्थापना हुई थी, है ना। तो ये स्थापना दिवस 26 नवंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस है। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है क्यों? 26 नवंबर 1949 को, है ना, अपना संविधान क्या किया था? संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसने क्या किया था? संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, है ना। क्या किया था? अडॉप्ट किया था। संविधान को एक तरह से अपनाया था। लागू तो बाद में हुआ, अपनाया। संविधान को क्या किया? अपनाया। अब संविधान लागू कब हुआ ये पूछ ले तो तारीख अलग होगी। संविधान लागू होना मतलब एग्जीक्यूट। संविधान लागू कब हुआ? तो लागू कब हुआ? लागू का मतलब है एग्जीक्यूट, है ना। एग्जीक्यूट कब हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लागू होना और अपनाने में फ़र्क होता है। इस दिन पूरा संविधान नहीं लागू अपनाया, मतलब अपना लिया था, लेकिन लागू पूरा संविधान है वो बाद में हुआ था। तो ये संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है ना, संविधान दिवस। साथ ही साथ इस तारीख का और भी महत्व है। ये जो तारीख है वो डॉक्टर अम्बेडकर जो है
डॉक्टर अंबेडकर है उनका निर्वाण दिवस भी है। डॉक्टर की पुण्यतिथि, अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है ये। तो संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनको यादगार को बनाए रखने के लिए इसी तारीख को संविधान दिवस है वो मनाया गया है। अभी हाल ही में पिछले समय में नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। फिर दिसंबर, अपन लास्ट तक पहुंच गए हैं साल के। तो दिसंबर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स क्या है? एक बीमारी है ना, बीमारी है जो कि, और बीमारी है, इसका जो वायरस होता है वो HIV वायरस होता है, उससे फैलती है ना, वायरस से फैलने वाली HIV वायरस होता है, उससे फैलती है। और एड्स के प्रति जागरूकता है ना, इस बीमारी के प्रति जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए प्रतिवर्ष, जागरूकता के लिए है ना, जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पे विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को है वो नौसेना का दिवस होता है, इंडियन नेवी है ना, भारतीय नेवी का दिवस होता है, इंडियन नेवी का दिवस होता है, नेवी डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को समर्पित दिवस है, नौसेना का शौर्य, उसका बलिदान और उसका जो ना शक्ति प्रदर्शन है उसको समर्पित है। 10 दिसंबर को ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो 10 दिसंबर 1950 को यूएनओ ने क्या किया था? सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की थी है ना, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी इस दिन कि भाई मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के क्या है, कुछ अधिकार है, मानव अधिकार है। और मानव अधिकार दिवस क्यों मनाएंगे? तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ये दिवस है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों को लेकर के सार्वभौमिक घोषणा है, 10 दिसंबर 1950 को UN के द्वारा की गई थी इसी तारीख को। फिर अगला दिवस है 11 दिसंबर, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थात UN की एक एजेंसी है, संबंधित एजेंसी है जो कि क्या काम करती है? मतलब सामाजिक और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम, इस टाइप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कुछ काम करेगी। तो एक एजेंसी है UN की, उसको दिवस है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को उसका दिवस मनाया जाता है। बाकी बहुत सारे दिवस है जैसे त्योहार वगैरह, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब अपन कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है जो कि पिछले 10-20 साल में मनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, कुछ वर्ष समर्पित होते हैं पर्टिकुलर। तो 2010 को किसको समर्पित घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी को समर्पित है, अर्थात जो जीव जंतु होते हैं उनकी विविधता का बचाव, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको समर्पित ये वर्ष था पूरा 2010। किसने घोषित किया? UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है ना, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को समर्पित वर्ष था। 2011 अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में, अर्थात फॉरेस्ट को लेकर के, वन को लेकर के ये दिवस घोषित था। 2012 को जल एवं खाद्य सुरक्षा वर्ष है ना, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी को लेकर के। 2013 है जल संरक्षण वर्ष, भारत सरकार द्वारा घोषित, भारत सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया था। जल संरक्षण अर्थात वाटर कंजर्वेशन के लिए जल संरक्षण से संबंधित भारत सरकार के द्वारा।
जल संरक्षण से संबंधित था। फिर 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टलोग्राफी वर्ष के रूप में था। फिर अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में 2015 को, है ना, यूएन के द्वारा, ये किसके द्वारा हुआ था? यूएन के द्वारा घोषित किया गया था, यूएन महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मृदा अर्थात सोइल, मिट्टी को समर्पित वर्ष था कि मिट्टी की कैसे उर्वरता है वो बनाई रखी जा सकती है। फिर 2016 है वो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष था। दलहन मतलब दालों को समर्पित था, दालें जो होती हैं, है ना, बीन्स जो होती है, दालें जो होती है, उनको समर्पित वर्ष था। 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अर्थात डेवलपमेंट में किस प्रकार टूरिज्म अर्थात पर्यटन का क्या महत्व हो सकता है और सतत टूरिज्म है वो कैसे, सतत का मतलब है लगातार चलने वाला, अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस प्रकार टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, ये दिवस है वो एक तरह से दिवस या इस साल को घोषित किया गया 2017 को। 2019 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, रासायनिक तत्वों की अर्थ सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी यही था, है ना। रासायनिक तत्व जो होते हैं केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, उनकी जो सारणी है, टेबल है, उसको समर्पित वर्ष है वो भी यही था 2019। फिर 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो प्लांट होते हैं उनका स्वास्थ्य, प्लांट का, है ना, पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, अर्थात उनकी ग्रोथ वगैरह है, वृद्धि वगैरह है, कैसे ठीक रहे, इसको समर्पित ये दिवस है वो मनाया गया। फिर 2021 है वो शांति और विश्वास को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अर्थात सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का, ये एक तरह से मतलब शांति और विश्वास के साथ कैसे, मतलब एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, इकोनॉमी को किस प्रकार उस तरफ मोड़ सकते हैं, उसको समर्पित डे था, है ना, सतत विकास के माध्यम से, अर्थात ऐसा विकास, सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी के साथ साथ अगले आने वाली पीढ़ियों को भी मतलब एक तरह से, है ना, विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए, आज की पीढ़ी की साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वाला जो मॉडल है वो सतत विकास कहलाएगा। इसके माध्यम से हम पर्यावरण प्लस विकास, है ना, सतत विकास मतलब क्या है कि पर्यावरण, ऐसा नहीं हो कि विकास कार्य में पर्यावरण का नुकसान हो जाए, है ना, तो पर्यावरण प्लस विकास दोनों कामों में क्या करना है, बैलेंस बना करके चलना है, दोनों में क्या करना है, बैलेंस बना करके चलना है, वो सतत विकास के रूप में जाना जाएगा। फिर 2022 को आर्टिसनल मत्स्य और एक्वार अर्थात मछली पालन से संबंधित, ये है ना, मत्स्य मतलब मछली पालन से संबंधित, मछली पालन से संबंधित ये वर्ष था, मछली पालन से रिलेटेड। फिर 2023 जो कि महत्वपूर्ण है अपने आप में, इसी साल का है, मोटे अनाज जो होते हैं, है ना, उनको समर्पित, मोटे अनाज को समर्पित वर्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अभी इसको घोषित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो मोटे अनाज में क्या क्या आएंगे, जैसे बाजरा है ना, बाजरा है, ज्वार है ना, ज्वार है, रागी है, मक्का है, इस प्रकार के जो अनाज है, जो पोषक अनाज भी कहते हैं, इनको पोषक अनाज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोषक अनाज, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा वगैरह, है ना, ज़्यादा हुआ करती है, तो इनको पोषक अनाज। अब इनको पॉपुलर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2023 को इनको ही समर्पित, अर्थात मोटे अनाज को समर्पित वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। 2024 जो कि आने वाला वर्ष है, ये इम्पोर्टेंट है अपने आप में, ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो ये कैमिल अर्थात जो ऊंट होता है, ऊंट को समर्पित वर्ष है, किसको, ऊंट को समर्पित वर्ष है कैमिल।
कैमिल अर्थात ऊंट को समर्पित वर्ष है और ये 2024 का आने वाला वर्ष होगा जो कि ऊंट को समर्पित रहेगा। तो यूएन के द्वारा ये कुछ वर्ष से पिछले 2010 से अपन ने देखे, उससे पहले के तो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, तो ज़्यादा महत्व उनका है नहीं। मेन देख लीजिएगा और ये लेटेस्ट वाले जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे मोटे अनाज को समर्पित है या ऊंट को समर्पित वर्ष है वो ज़रूर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये। तो आज की क्लास में इसको अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। महत्वपूर्ण जो दिवस थे साल भर के वो अपन ने देख लिए, साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो कि यूएन के द्वारा समय समय पे घोषित किए गए हैं किसको समर्पित रहा है वो देख लिया है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक स्टैटिक जीके के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।